तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में रहने लगे और जगन्नाथपुरी से एक दिन वे दक्षिण की ओर यात्रा के लिए निकले। दक्षिण यानी साउथ, जहां पे उन्होंने रंगनाथ मंदिर देखा और रंगनाथ मंदिर में जाकर के वे बहुत जोर जोर से कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे। और तब वहां पे जो पुजारी थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट, वेंकट भट्ट पुजारी सेवा में तो लगे थे, पुजारी सेवा में लगे थे, पर जब वो पीछे देख रहे थे तो वहां पे जोरदार कीर्तन चल रहा था। किनका? चैतन्य महाप्रभु का। और वो उस कीर्तन से इतने कनेक्ट हो गए थे कि वो पुजारी सेवा की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। अब जो पुजारी सेवा यहाँ करते होंगे, अगर उनके सामने बहुत सुंदर यदि कीर्तन बजने लग जाए तो उनका ध्यान वहाँ रहता नहीं है ज़्यादा। अब हम तो उतना पुजारी सेवा में नहीं रहते, जो यहाँ रहते हैं जैसे गोविंद प्रिया माता जी पुजारी सेवा में रहते हैं हमेशा, ब्राह्मण दीक्षित, तो वे लोग हमेशा रहते हैं पुजारी सेवा में। तो जब अगर वो विग्रह की पूजा कर रहे हैं और जब उत्ते में कोई अच्छा कीर्तनकार यदि आ जाए तो मन में मतलब पैरे से थिड़कने लगते हैं कि अब जल्दी से आरती करके खत्म करूं और कीर्तन में चले जाऊं। तो वेंकट भट्ट वहां के पुजारी सेवा में थे और वो सेवा करने के बाद वे आए चैतन्य महाप्रभु के पास और चैतन्य महाप्रभु से नम्र निवेदन की। उनसे बोला गया कि हे महाप्रभु, आप मेरे घर चलिए, चतुर्मास का समय चल रहा था, तो आप हमारे घर प्रसाद पाने के लिए आइए। चैतन्य महाप्रभु कभी किसी के यहाँ 4 दिन नहीं रुकते थे, पर वेंकट भट्ट के यहाँ 4 महीने रुक गए। और वेंकट भट्ट का एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट चैतन्य महाप्रभु की बहुत सेवा करता था। 4 महीने चैतन्य महाप्रभु के साथ खूब लाड़ लड़ाए, खूब सारी सेवा की, बहुत सारी लीलाएं वगैरह उन्होंने उनके साथ की। और जब 4 महीने बाद चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तब गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले कि मैं भी जाऊंगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों से एक है और गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय थे। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों में से सबसे ज्यादा अगर किसी को लाड़ लड़ाया होगा तो वो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट जी को उन्होंने सबसे ज्यादा लाड़ लड़ाया। तो वे जिद करने लगे कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, आप पहले गृहस्थ संभालिए, माता पिता की सेवा करिए, जब माता पिता नहीं रहेंगे तब आप वृंदावन आ जाना। तो माता पिता बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद माता पिता गोलोक को वास हो गए। तब जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप वृंदावन आ जाना, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन की ओर चल दिए। अब जब वृंदावन गए तो कई सालों तक वृंदावन तक रहे। वृंदावन रहने के बाद जब पता चला कि यहाँ तो नहीं है, तो वहां पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी थे, तो उनके साथ रहने लग गए। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि वो आए हैं तो उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने अपनी 4 चीज वहां पे भेजी। क्या क्या भेजा? अपना डोल, कोपिन, बहिर्वास और आसन, ये 4 चीज पत्र के साथ भेज दिया। और रूप गोस्वामी क्या करते थे, वो जो 4 चीज उनको मिली उसकी वो रोज पूजा अर्चना करते थे, रोज। तब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बोले, गोपाल भट्ट, ये चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हें पहनकर पूजा अर्चना करने के लिए दी है, इसकी पूजा करने के लिए नहीं दी है। देखो पत्र में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि आप इसे धारण कर आप सनातन धर्म का प्रचार करो। तो गोपाल भट्ट ने उनकी आज्ञा का पालन किया और फिर वे सनातन धर्म के प्रचार के लिए चल दिए। तो सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी चल दिए कहाँ? गंडकी की ओर, नेपाल। और वहां जाकर के मुक्तिनाथ मंदिर, वहां पे एक मुक्तिनाथ मंदिर है। कहाँ पे?
कहाँ पे है? नेपाल में, गंडकी के पास नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर, वैष्णवों का एक प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है वो भी। मुक्तिनाथ मंदिर गए, दर्शन इत्यादि किए और वहां पर गंडकी नदी में ऊपर में एक दामोदर कुंड है। वो दामोदर कुंड इतना ठंड वहां पड़ता है, इतना ज्यादा कि वहां लोग इतने इजीली जा नहीं सकते दामोदर कुंड में। तो उस गंडकी नदी में गोपाल भट्ट गोस्वामी जब गए स्नान के लिए तो उन्हें वहां पे 12 शालिग्राम की प्राप्ति हुई। कितनी? 12 शालिग्राम। शालिग्राम स्वयं विष्णु जी के ही अवतार है। यदि आप लोगों को पता होगा कि शालिग्राम कौन है, या महाराष्ट्र में मैंने देखा है कई लोगों को कि वो तुलसी विवाह के दिन लड्डू गोपाल के साथ विवाह करवाते हैं। सही है ये? लड्डू गोपाल के साथ करवाते हैं। लड्डू गोपाल छोटे से बालक हैं, आप उनका विवाह तुलसी महारानी से करा रहे। कैसे? किसी भी, आप तो फिर बाल हत्या का आपको ये लगना चाहिए, बाल विवाह करवा रहे आप। तो तुलसी महारानी का विवाह लड्डू गोपाल से नहीं होता है, तुलसी महारानी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है। अब उसकी कथा कभी भागवत कथा होगी तो आप वहां आइएगा, वहां विस्तार में बताएंगे कि किस तरीके से तुलसी महारानी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है। तो 12 शालिग्राम उन्हें मिले। तो 12 शालिग्राम की वो हमेशा पूजा अर्चना करते थे और वे वृंदावन लेकर के आए। तो एक दिन ऐसा समय आया कि सारे लोग राधा रमण मंदिर पहुंचे, सभी ब्रज के सभी रसिक जन जितने भी संत सब आए और सब देखे इतना बड़ा मंदिर, सब कुछ अच्छा है। बोले आपके भगवान कहाँ है? बोले ये तो है भगवान सामने। ये भगवान है? शालिग्राम जैसे गोल गोल छोटे छोटे पत्थर है, ये तो एकदम ऐसे पकौड़ी के जैसे दिख रहे हैं, ये भगवान है? भगवान देखना है तो आप आइए हमारे मंदिर, वहां पर देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गोपाल भट्ट जी का मन बहुत दुख हो गया, रोदन करने लगे। उनको पसंद नहीं आया कि मेरे भगवान को ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। एक कथा ये भी आती है कि एक समय पे नरसिंह चतुर्दशी के दिन, जब नरसिंह चतुर्दशी आया तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक धनवान व्यक्ति वहां आए और उन्होंने सभी को वस्त्र दान किए। भगवान के जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र दान किए और वो वस्त्र दान करते करते गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी दिया। गोपाल भट्ट जी बोले मेरे पास तो विग्रह ही नहीं है, मैं क्या करूं इसका? तो बोले कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, कभी ना कभी काम आएगा। तो वस्त्र लेके वो घर आ गए। अब घर तो आ गए, घर आ जाने के बाद एक हाथ में उनके शालिग्राम और एक हाथ में वस्त्र, देख रहे कैसे पहनाऊं, ना पैर है ना हाथ है ना मुंह है, कुछ नहीं है, करूं तो करूं क्या? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी हमेशा सबको देखते थे, राधा मदन मोहन जी को देखते थे, राधा गोपीनाथ जी को देखते थे, सब सज धज के खड़े एकदम, और मेरे शालिग्राम ऐसी की ऐसी गोल गोल पत्थर में। तो वो भगवान को प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैंने ऐसी क्या भूल करी है, मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया है, मैंने ऐसा क्या बड़ा पाप कर दिया है कि आप इस शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते? क्या आप मुझ पर कृपा नहीं कर सकते? तो उस रात गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत रोए, बहुत रोदन किए और रोदन करते करते वहीं विश्राम में चले गए, निद्रा को प्राप्त कर लिया। और जैसे ही सवेरा हुआ, मंगला का समय, वैशाख का महीना, पूर्णिमा के दिन, सन 1542, पूर्णिमा का दिन, मंगला का समय, सभी मंदिरों में घंटी बज रही। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उठे और गोपाल भट्ट गोस्वामी उठते ही उनकी नजर गई उनके शालिग्राम के ऊपर, और वो शालिग्राम आज त्रिभंग लली श्री ठाकुर के रूप में प्रकट हुए हैं, और वे हुए श्री राधा रमण लाल। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उनको देखे, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले कि ये किसका ठाकुर है, कौन यहाँ छोड़ करके गया है? मेरे तो नहीं है, मेरे तो छोटे छोटे शालिग्राम थे, कहाँ है? पुष्पों को हटाया उन्होंने, यहाँ वहां देखने लगे
कि ये कौन है, कौन छोड़ करके गया है, मेरे शालिग्राम कहाँ है। और जैसे ही उस मूर्ति को उठाकर बाहर लेके जाने गए, तब उन्होंने देखा कि उनके कमर में पीछे 2 शालिग्राम चिपके हुए थे। तब उन्हें पता चला कि ये मेरे ही राधा रमण है। तो इस प्रकार राधा रमण लाल जी का प्राकट्य हुआ कि देखिए भगवान, यदि आप भाव से यदि भगवान को पुकारो ना, तो भगवान सच में आते हैं। आपका भाव बस शुद्ध होना चाहिए, भक्ति में दिखावा नहीं चाहिए। जो दिखावा करेगा भगवान भी फिर आपको कभी दर्शन नहीं देंगे। भाव से सब कुछ यदि आप करो तो भगवान स्वयं प्रकट होते ही होते हैं। जैसे गोपाल भट्ट जी के लिए राधा रमण जी प्रकट हुए। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट शालिग्राम,